देखिए, निश्चित रूप से एक कहावत है ना कि अंडा सेवे कोई बच्चा लेवे कोई, तो ये सिर्फ बच्चा उठाने वाले हैं, बच्चा चोरी करने वाले हैं ये लोग। ये कभी भी बिहार की उन्नति उत्थान के लिए इन्होंने कार्य नहीं किया। आर्यों की मंडली कौन से जेल में जाएगी उस मैनिफेस्टो में वो भी बताना जरूरी था। मैं बता देता हूँ कि अंडमान के जेल में जाने वाले हैं लोग, ये लोग कुछ लोग तिहाड़ जाएंगे, कुछ अंडमान जाएंगे, ये उसी लायक हैं। और ये मैनिफेस्टो में लिखा हुआ नहीं है, ये इसी बात को जानना चाहते थे कि कौन किसी की देन से बने हैं ना, लालू जी की देन से बने हैं ना। प्लेटफॉर्म पे गीत गा के गुजारा होने लायक नहीं है। 9वीं फेल व्यक्ति कौन सा फॉर्म भर सकता है, जरा बता दीजिए मुझे। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, हम जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर निकले हुए हैं। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, इस बीच बिहार में जगह जगह जाकर वो लोगों को बताना भी चाहते हैं कि हमें आप भूलिए मत, हम भी प्रधानमंत्री हैं और हमें इस बार आप भारी मतों से जीत दिलाइए। जाहिर सी बात है, उस पर गया में आज नरेंद्र मोदी जी उपस्थित थे। वहाँ पर उन्होंने तमाम बातें की। उसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं भाजपा के फायर ब्रांड प्रवक्ता सुमित शशांक जी। हम बात करेंगे सबसे पहले कि आज सुबह जो नरेंद्र मोदी ने कहा कि आरजेडी की वजह से ही बिहार बर्बाद है। रिपीट करते हैं, बिहार बर्बाद है तो आरजेडी के वजह से ही। उस पर तेजस्वी यादव जो सुपुत्र हैं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के, वो कहते हैं कि बिहार कैसे बर्बाद है। आप तो कह देते हैं आसान शब्दों में कि बिहार बर्बाद है, लेकिन हमने जो नौकरियां बांटी वो आप नहीं देख रहे हैं, रोजगार हमने दिया वो आप नहीं देख रहे हैं, तो बिहार बर्बाद कैसे है? देखिए, लालू जी के सुपुत्र, उनको कहीं ना कहीं टंडेली करने से तो फुर्सत है नहीं। हेलीकॉप्टर में मछली खाना, हेलीकॉप्टर में नारंगी खाना, यही उनकी दैनिक दिनचर्या है। इसके अलावा बिहार अगर बर्बाद है तो आरजेडी के अलावा भी एक परिवार है जिसने बिहार को बर्बाद किया। उस परिवार का नाम है लालू परिवार। और लालू परिवार ने जिस प्रकार से बिहार को लूटा है, जिस प्रकार से बिहार के बच्चों का, मोदी जी ने कहा कि आरजेडी ने बिहार को बर्बाद किया, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि लालू परिवार ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। देखिए, निश्चित रूप से एक कहावत है ना कि अंडा सेवे कोई बच्चा लेवे कोई, तो ये सिर्फ बच्चा उठाने वाले हैं, बच्चा चोरी करने वाले हैं ये लोग। ये कभी भी बिहार की उन्नति उत्थान के लिए इन्होंने कार्य नहीं किया। बिहार की उन्नति उत्थान के लिए नौकरियों को आज आप देख रहे हैं, नौकरियों का सृजन जो है वो किसने किया है? ये नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की देन है। ये कहीं ना कहीं एनडीए सरकार की देन है। और इन्होंने तो बिहार को लूटा है। ये लोग तो बिहार को लूटने वाले लोग हैं। लालू जी हमेशा छुटभैया बयान देने के लिए जाने जाते हैं और इनके सुपुत्र इन्हीं की राह पे चल रहे हैं। किस प्रकार से आए दिन अनर्गल वार्तालाप करते हैं, अनर्गल टीका टिप्पणी करते हैं। इससे ज़्यादा इनकी मति जो है ना, इससे आगे निकल नहीं पाई है। इन्होंने अपने पिता से सिर्फ एक ही बात सीखा है, मस्खरी करना और कहीं ना कहीं मुद्दों से भटकाने की बात करते हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि आज भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से संपूर्ण विश्व में भारत के लोगों का मान बढ़ाया है, मैं पूछना चाहता हूँ, पूरा देश देख रहा है और बिहार के बहुत सारे लोग जो हैं वो दूसरे देशों में भी काम करते हैं, गल्फ कंट्रीज़ में जा कर के काम करते हैं। पहले उनके साथ जो व्यवहार होता था वहाँ और अब के समय में जो व्यवहार होता है उनको भी तो बताना पड़ेगा ना। आज के समय में अगर उनका मान किसी ने बढ़ाया है तो वो उस व्यक्ति का नाम है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन तेजस्वी यादव ये भी कहते नजर आए कि मैनिफेस्टो जो बीजेपी ने जारी किया था, अगर आपको बिहार से इतना प्यार है, अगर आप बिहार को ये कह रहे हैं कि आरजेडी ने बिहार को बर्बाद कर दिया, तो आपने जो मैनिफेस्टो जारी किया उसमें बिहार का जिक्र क्यों नहीं है? आपके मैनिफेस्टो में बिहार के बारे में, चाहे वो बिहार के से संबंधित कोई भी बात उन्होंने मैनिफेस्टो में नहीं लिखा है। ये उन्होंने आरोप लगाया है तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी पर। इस पर क्या कहें? भाई, मैं तो खुद दुखी हूँ कि उस जेल का भी नाम नहीं लिखा गया है जिसमें लालू जी को भेजना है और उस जेल का भी नाम नहीं लिखा गया है जिसमें तेजस्वी जी जाने वाले हैं। ये भ्रष्टाचारियों की मंडली कौन से जेल में जाएगी उस मैनिफेस्टो में, वो भी बताना जरूरी था। मैं बता देता हूँ कि अंडमान के जेल में जाने वाले हैं लोग, ये लोग, कुछ लोग तिहाड़ जाएंगे, कुछ अंडमान जाएंगे, ये उसी लायक हैं। और ये मैनिफेस्टो में लिखा हुआ नहीं है। ये इसी बात को जानना चाहते थे कि कौन सा जेल में भेजना है इनको, वो तो बता दिया जाए।
कल तेजस्वी यादव ने एक बात कही थी कि अगर 6-7 मुद्दे हटा दिए जाएं तो भाजपा को 100 सीटें भी नहीं मिलेंगी। 7 मुद्दों में थे मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, ईडी, सीबीआई, उसके बाद गोदी मीडिया, उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड का भी उन्होंने जिक्र किया, फिर इलेक्शन कमीशन का जिक्र किया, मतलब और ऐसी तमाम चीज़ों को उन्होंने बताया था कि ये सब चीज़ें हटा दे तो मोदी 100 सीट भी नहीं ला पाएंगे। देखिए, तेजस्वी यादव की जैसे ही आँख खुलती है ना, और ये इंडी अलायंस में इनके जो राहुल जी जो हैं, उनकी जब आँख खुलती है तो सुबह सुबह इनका क्या है, सुबह सुबह का एजेंडा है किसको गाली देना। तो सबसे पहले उठ के ये सनातन को गाली देते हैं, उसके बाद ये मीडिया को गाली देते हैं, क्योंकि मीडिया इनके फेवर में जब न्यूज़ नहीं चलाता है तो ये कहते हैं कि ये गोदी मीडिया है, क्योंकि इनके भ्रष्टाचारों की जो काली करतूत जो है जब मीडिया दिखाती है तो इनको जो है इन चीज़ों से काफ़ी डर होता है, भय होता है। तो सुबह उठ के सनातन को गाली देना, राम मंदिर तोड़वाने की बात करना, हिंदुओं को अपमानित करना, और शाम तक जाते जाते मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के संस्कारों को गाली देते देते ये लगातार आगे बढ़ते हैं। और सोने के समय गाय और गोबर की बात करते हैं, और ज़रूरत पड़े तो सनातन को बदनाम करने के लिए तेजस्वी जी को अगर ज़रूरत पड़े तो ये गोबर भी खा लेंगे। बहुत बड़ी बात आपने कह दी। निश्चित रूप से सही। पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं तेजस्वी यादव। अरे तो बदनाम करने के लिए तो कुछ भी खा सकते हैं ना। वो घर में क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं कौन जानता है, किस चीज़ का मांस खाते हैं। सनातन को अपमानित करने के लिए तो किसी हद तक गिर सकते हैं। ये तो पूर्व डिप्टी सीएम रहें या फिर कुछ भी बन जाए, ये तो किसी की देन से बने हैं ना, लालू जी की देन से बने हैं ना। प्लेटफॉर्म पे गीत गा के गुजारा होने लायक नहीं है। 9वीं फेल व्यक्ति कौन सा फॉर्म भर सकता है, ज़रा बता दीजिए मुझे। चलिए एक आखिरी सवाल लेंगे। आपका बिहार में अगर देखा जाए तो बिहार में टक्कर आपका किससे आपको पता है? महागठबंधन की बात करें, राजद की चलिए बात करते हैं। राजद में ऐसा नहीं है कि नई कल परसों की बनी हुई पार्टी है। पिता माता हर कोई राजनीति में एक ऐसा मुकाम हासिल कर चुका है जो शायद और कोई परिवार ने भारत में अगर बात करें तो नहीं किया है। कांग्रेस ने किया है तो कांग्रेस भी उसी महागठबंधन में शामिल है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि टक्कर मिल पाएगा आप लोगों को? देखिए, ये समझना है, ये लोग ना लगातार मूलभूत मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि अभी 80 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हम कोरोना काल के बाद से उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। 30 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से गरीबों को प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा 4 करोड़ से भी ज़्यादा परिवार जो हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पहुंचा है। इसके अलावा 34 करोड़ जो लोग हैं उनको आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख से ज़्यादा का हेल्थ कवरेज जो है वो प्रदान किया गया है। तो किसके सीने पर सांप लौट रहा है, ये भी तो समझना है ना। ये गरीबों के हत्यारे जो हैं, ये गरीबों के बच्चों को अपराधी बनाने वाले लोग, ये मध्यम तबके से आने वाले लोगों का अपहरण कराने वाले लोग, अपहरण उद्योग को फलीभूत कराने वाले लोग, इनको सबसे ज़्यादा सांप लौटता है। तो हमारे लिए तो चुनौती ये है ही नहीं, क्योंकि पूरा देश जो है आज डिजिटल क्रांति का ज़माना है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जिस प्रकार से हम फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम काम कर रहे हैं, तो इनको ये सारी बातें तो समझ में नहीं आती हैं। तेजस्वी यादव मछली खाने से अगर फुर्सत मिल जाए तो कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर का स्पेलिंग बता दें, अपने पापा जी से पूछ लें। देख सकते हैं, आपको फिर से हम बता देते हैं कि नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा चल रहा है, लोकसभा चुनाव नज़दीक है। इस बीच गया में उन्होंने साफ तौर पर एक बयान दिया कि आरजेडी ने ही बिहार को बर्बाद किया है। बिहार के बर्बादी के पीछे अगर किसी का हाथ है तो आरजेडी का है, जिस पर राजद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने कारनामे गिनवाए कि हमने नौकरियां दी हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि बिहार बर्बाद है तो आरजेडी की वजह से? फिर उसके बाद उन्होंने कुछ तीखे सवाल भी केंद्र सरकार से किए। साफ तौर पर उन्होंने ये पूछा मैनिफेस्टो को लेकर कि मैनिफेस्टो आप जारी करते हैं, आपको बिहार से उतना प्यार है, तो बिहार मैनिफेस्टो में क्यों नहीं है? बिहार का जिक्र मैनिफेस्टो में क्यों नहीं है? इस बात पर चर्चा करने के लिए सुमित शशांक जी हमारे साथ मौजूद थे। हमने इनसे खासा बातचीत की, जो भी इन्होंने कहा वो आप वीडियो में देख सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के हमारे साथ बने और देखते हैं न्यूज़ 24। मैं नंदन अपने सहयोगी अंकित के साथ। धन्यवाद।